हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे। हम मनुष्य, हर कोई इस संसार में बसे हुए हैं। हर किसी के अलग अलग परिवार है। सभी के जीवन में अलग अलग तरह के कर्तव्य का पालन करना होता है। इन्हीं सब कर्तव्यों को सही ढंग से पालन करना और पैरेलली बैलेंस्डली धर्म का भी पालन करना कैसे संभव हो सकता है, उसी बारे में आलोचना करेंगे। देखो, बड़े बड़े जंगल में जब आग लगते हैं, हमारे मनुष्य द्वारा बनाई गई ये जो फायर फाइटर उनके बस के परे हो जाते हैं। वो आग नहीं बुझा सकते। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेज़न में आग लगी थी। क्या फायर फाइटर ने कंट्रोल कर पाए थे? नहीं। तो कुछ प्रकृति की कुछ क्षमता ऐसे होते हैं, कुछ शक्तियां ऐसे होती हैं जो मनुष्य के कंट्रोल के बाहर होती है। उन्हें सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ एकमात्र ईश्वर की करुणा की प्रभाव से। और उस जंगल में जब आग लगते हैं, वहां के बसे हुए जीव, उनमें हलचल मच जाती है। वो स्थिर नहीं कर पाते हैं कि अभी हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाने पर हम अपनी जीवन की रक्षा कर पाएंगे। ठीक इसी तरह आज की ये मनुष्य समाज भी चल रही है, अलग अलग तरह की कर्तव्य की खींचातानी में। यहाँ पे हर कोई दुखी है, हर कोई सुखी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंत में जाकर सुखी कोई नहीं है। यहाँ आप दुखी हो, आपको उन्हें देखकर लग रहा है कि वो बहुत सुखी है, सब कुछ है उनके पास, पर आप उनके जीवन में झांक कर देखो, उनसे बैठकर कभी आलोचना करके देखो, तो देख पाओगे कि वो भी सुखी नहीं है। उनके दुखी होने के कारण अलग, आपके दुखी होने के कारण अलग। मेरे गुरुजी काशी निवासी शिवानंद बाबा 127 वर्ष के हैं, अभी भी हैं। उनके पास जब कोई भक्त आकर अपनी दुख की बातें बताते हैं, गुरुजी सुनते हैं दुखी होकर, फिर दुख जता के बाकियों को बोलते हैं, देखो उनके जीवन में ये कितने सारे दुख। यहाँ पे हर किसी के प्रॉब्लम है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके प्रॉब्लम अलग अलग है। ये मेरे गुरुजी बोलते हैं। ये शास्त्र का निर्देश है। ये शास्त्र में इस जगत को, इस ब्रह्मांड को दुखालयम बोला गया है। ये है मृत्यु लोक, यहाँ पे मृत्यु होगी, और ये दुखालयम है। आप औषधालय में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? औषध मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आप पुस्तकालय में जाओगे, क्या मिलेंगे? सिर्फ पुस्तक ही मिलेंगे। वहां पे चाल शक्कर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। शास्त्र में अगर इसको दुखालयम बोला गया है, आलय मतलब गृह, दुख के गृह, दुखालय बोला गया मतलब सिर्फ यहाँ पे दुख ही मिलते हैं। हम जो सुख की तलाश में भटक रहे हैं, वो सब बेवकूफी में लिप्त है। ऐसे करते करते जीवन खत्म हो जाएंगे, सुख नहीं मिलेंगे। अभी हमारे मन में प्रश्न आ सकते हैं, तो इस दुख से क्या हमें छुटकारा नहीं मिल सकती? इसके लिए हमें एक सद्गुरु की शरणागति लेना आवश्यक है। आप देखोगे, भगवान जब चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, जितने भी बार वो आए हैं, हर बार वो एक गुरु से दीक्षा लेकर हमें सिखाने के लिए। भगवान को ज्ञान लेने की क्या जरूरत है? वो अनंत ज्ञानी है। हमें सिखाने के लिए सिर्फ वो लीला करते हैं कि हर मनुष्य को गुरु लेना आवश्यक है। सदगुरु के पास ही जाने के लिए मैं बोलता हूँ, जैसे तैसे गुरु मत जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, लॉस होगा। सदगुरु की तलाशी करनी होगी, क्योंकि सदगुरु ऑलरेडी भगवान की करुणा प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए उनके पास जाने पर वो करुणा हमारे में भी वितरण कर सकते हैं। अभी फिर से बोल सकते हो, आप क्या गुरु के पास क्यों जाना पड़ेगा? इतने सारे पुस्तकें हैं, मैं पढ़ के भी तो अपने जीवन को बदल सकता हूँ। जीवन की परिवर्तन की प्रैक्टिस करके मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, आत्मा की प्रगति कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। आप सोचो, किसी भी हमारे जीवन में एक पार्टिकुलर विषय पर जब हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, हम नहीं निपटा सकते हैं। उसके लिए हमें उस विषय पर जिस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी है, हमें उनके पास जाना पड़ता है। जैसे जब हमारे जीवन में कानून संबंधित कोई समस्या होती है, हम किसके पास जाते हैं? एक लॉयर के पास। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आती है तो हमें अवश्य डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्या हम लॉ की किताबें या मेडिकल की किताबें पढ़कर समस्या का समाधान नहीं कर सकते? करते क्यों नहीं फिर? इसीलिए एक आध्यात्मिक गुरु भी जीवन में होनी जरूरी है, मनुष्य जीवन में। अब दूसरे प्राणी में भगवान फिर भेज देंगे तो नहीं कर पाओगे। मनुष्य जीवन जो मिला है, इसको सार्थक बनाओ, इसको उपयोगी करो। श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के प्रतिष्ठाता, इन्होंने कहते हैं कि मनुष्य देह एक स्मार्टफोन की तरह होती है। इन्हें मूर्ख लोग नहीं यूज कर सकते हैं। मूर्ख जो सुख के तलाश में भटक रहे हैं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, वही इस स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाना जरूरी है, क्योंकि सदगुरु के पास वो जो ज्ञान प्रदान करेंगे, वो आप जब सोर्स तक जाने की कोशिश करोगे, आप देखोगे सीरियली वो ज्ञान भगवान से ही आ रहे हैं। भगवान ने दिए हैं पहले दीक्षा ब्रह्मा जी को, नारद जी को, ऐसे ऐसे सीरियली आते जा रहे हैं सदगुरु में। अर्जुन,
अर्जुन जब अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हो चुके थे पूरी तरह से, तब उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को गुरु के रूप में मानित किए और उनसे आदेश मांगे। तब श्री कृष्ण ने बोले, तुम एक सैनिक हो, तुम क्यों ये अहिंसात्मक आचरण कर रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम शत्रु से युद्ध करो और उन्हें निधन करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य, आपका कर्तव्य क्या है? आप खुद अपने मनगढ़ंत नहीं बनाओ। शास्त्र क्या कहते हैं आप देखो, बॉर्डर पे एक मिलिट्री आर्मी किसी को शूट कर देता है तो उसे इनाम दिया जाता है, बड़े टेररिस्ट को शूट करता है तो उन्हें इनाम दिया जाता है। वही इंसान, वही आर्मी जब ड्यूटी से बाहर होते हैं, अपने गांव में होते हैं, वहां पे किसी से उनकी भड़क हो जाती है तो वो अगर शूट कर देते हैं तो उनकी जेल हो जाती है। कर्तव्य अलग अलग अपने हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा है गीता में, हमारी धर्म सनातन है, हमारी ग्रंथ गीता है, हमें उन्हें पढ़नी चाहिए। हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं ये हमारी अपराध है। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन प्रदान किए हैं, हमारा ये काम है कि पढ़ना, अवश्य पढ़ना। हम अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम गलती कर रहे हैं, ये इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, फिर भुगतना पड़ेगा। भगवान ने गीता में आप देखोगे कि भगवान ने हम मनुष्य की गुणवत्ता और कर्म के अनुसार हमें 4 भाग में विभाजित किए हैं। एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवत्ता और कर्म के अनुसार। पर आज हम ये 4 भाग को जात पात के रूप में ला दिए। मनगढ़ंत, ऐसे मनगढ़ंत नहीं, शास्त्र खोलो, शास्त्र पढ़ो, वो जो कहते हैं उनके हिसाब से चलो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए थे उन्होंने एक श्लोक बोले थे बंगला में। चैतन्य महाप्रभु तो बंगाली के रूप में आए थे, बंगला बोले थे, सूचित छेले मुची है যদি কৃষ্ণ ত্যাজে আর মুচিত ছেলে सूची है যদি कृष्ण भजे। सूचित छेले मुची है যদি कृष्ण त्याजे, मतलब सूची मतलब हम जिन्हें उच्च वंश बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके संतान ब्राह्मण के संतान हुए, मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। उन्हें शास्त्र ज्ञान होनी चाहिए, वो शास्त्र ज्ञान औरों में वितरण करनी चाहिए, अपने जीवन को ब्राह्मण को जैसे पालन करना चाहिए वैसे करना चाहिए, फिर वो ब्राह्मण कहलाएंगे। इसीलिए बोला है उचित छेले मुची है, मतलब उच्च वंश के भी नीच वंश हो जाए अगर कृष्ण को त्याग देते हैं, और नीच वंश के भी अगर ब्राह्मण जैसा आचरण करते हैं, वैष्णव जैसा आचरण करते हैं तो वो नीच जाति के नहीं है। भगवान किसी को नीच उच्च नहीं बना भेजे हैं, हमने किए हैं। अगर वो कृष्ण को भजते हैं तो वो उच्च जाति हो जाए। वो अगर शास्त्र के ज्ञान है उनमें, वो वैष्णव जैसा आचरण करते हैं, वैष्णव जैसा जीवन का पालन करते हैं तो वो उच्च जाति के कहलाएंगे। इन सभी के बातों के बीच, बातों के अंत में एक सवाल तो फिर से आता होगा, गुरु तो तलाश कर रहे हैं, सदगुरु हमें मिलता नहीं है, सदगुरु मिलता ही नहीं है। पूरी तरह से गलत बात है। आप खुद को ये बोलो कि ये मेरी चाहत की कमी है, अभी तक मेरी चाहत उस स्तर पर नहीं मैं ले जा पाया हूँ। सदगुरु मिलते हैं। भगवान सभी के हृदय में बैठे नहीं है, सभी के हृदय में नहीं बैठते हैं, ये एक अलग टॉपिक दूसरे वीडियो में करूंगा। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, परमात्मा से आत्मा की निकल कर आई है, अंश है, इसीलिए उनके जो गुणवत्ता सब हम में है, उनका अंश है। जैसे माँ के कुछ खिंचाव होते हैं ना बच्चे से, नस, वो सब वैसे ही भगवान से हम शिष्ट हुए हैं, इसीलिए भगवान सभी के हृदय में बोले जाते हैं। और वो भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक भी हैं, सब कुछ तो उन्हीं के हैं। हम जो कुछ भी चाहें वो हमें वो प्राप्त करा सकते हैं। पर बुर्बक लोग, बेवकूफ लोग क्या चाहते हैं उनसे? सुख की सामग्री, कैसे मेरी जीवन आराम से कटे। बुर्बक की नमूना, प्रति लाखों में एक कृष्ण भक्त निकलते हैं, उन्हीं लाखों में से एक एक करके, उन लाखों में से 1000 में एक प्योर कृष्ण भक्त होते हैं। ऐसे तो उन्हीं लाखों के भीड़ में से जब कोई भगवान से ये कहने लगता है कि भगवान अब मुझे ये वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए, तब भगवान आपको चालित करना शुरू करते हैं, आपके हृदय से आपको निर्देश देते हैं कि कैसे आप उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो चाहत, ये पूरी तरह से हमारी अपनी है, ये हमें डेवलप करना पड़ेगा। पर सद्गुरु जीवन में कैसे मिले, ये हमारी आपकी चिंता या जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये पूरी तरह से भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान की चिंता है, उन पर